बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके लिए विंटर स्पेशल रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सरसों का साग और मकई की रोटी। तो सबसे पहले हम सरसों के साग की तैयारी करते हैं। हमने इस सरसों के साग में 4 किस्म के साग लिए हुए हैं। इसमें आधा किलो पालक है और 1 गड्डी मेथी की है जो वेट में तकरीबन 1 पाव करीब होगी। सरसों का साग भी आधा किलो है और बथुए का साग लिए वो भी आधा किलो है, ठीक है। और इसमें हमें 1 टेबलस्पून जिंजर है, 1 टेबलस्पून गार्लिक है और 2 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज हैं। इन तीनों चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया है और थोड़ा सॉल्ट जाएगा। तो सबसे पहले हम साग को बॉईल करने रखेंगे, उसके बाद हम बात का प्रोसेस बाद में बताएंगे। अभी हम इसको सरसों के साग बॉईल करेंगे, सिंपल। देखिए मैंने एक पतीले में सारे साग डाल दिए इसके अंदर। अब हम इसमें सॉल्ट डाल लें। अभी सॉल्ट हम 1 टीस्पून ही डाल लें, बाद में हम चेक करेंगे, अगर हमें ज़रूरत होगी तो फिर हम मज़ीद डाल देंगे। और इसमें हम जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज जो हमने चॉप की हुई थी वो सब मैं डाल लूँ। ठीक है, अब ये बैठेगी, जब इस पे स्टीम बनेगी तो ये खुद ही कम हो जाएगी। मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ, 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिए। अब हम इसको 2 घंटे तक पकाएंगे, जब तक कि हमारा हमारा ये साग गल नहीं जाता है। हम उस वक्त तक इसको पकाएंगे, ठीक है। तो हम अभी ये थोड़ा सा बैठेगा तो मैं इसको कवर कर दूंगी और 2 घंटे के बाद मैं फिर आपको बताऊंगी इसका जो भी रिजल्ट आता है। जिस तरह से ये होती है कंडीशन में, जिस तरह से आता है फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हमारे साग को बॉयल होते हुए 2 घंटे हो गए हैं। इस तरह से कंडीशन हो गई, इसका पानी सारा ड्राई हो गया। अब हम इसको सिंपल ब्लेंडर में डाल के पीस लेंगे, ठीक है। मैं ब्लेंड करके फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने सारा साग इसको ब्लेंडर में डाल के पीस लिया। अब हम इसके अंदर आधा कप मकई का आटा डालेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने इसको। अब हम 15 मिनट इसको कवर करके और मज़ीद पकाएंगे। उसके बाद फिर हम इसका एक तड़का तैयार करेंगे। देखिए हमें 15 मिनट हो गए हैं, मकई के आटे को डालते हुए अच्छे से पक गया है, कच्चापन सारा उसका ख़त्म हो गया। बस अब हम इस पर तड़का लगाएंगे। मैं इसको सर्व कर रही हूँ, फिर ऊपर से इस पर तड़का लगाऊंगी। देखिए मैंने एक कढ़ाई में निकाल दिया है। अब हम तड़का लगाएंगे। इसको कढ़ाई को हम साइड में कर रहे हैं। छोटा सा मैंने एक फ्राई पैन ले लिया और इसमें हम घी डालेंगे पहले, उसके बाद ऊपर से मक्खन डालेंगे। अभी सिर्फ घी डाल रही हूँ मैं। आपके पास असली घी है तो आप असली घी डाल दीजिएगा। थ्री टेबल स्पून मैंने इसमें घी डाल दिया। हमारा घी गर्म होता है तो फिर हम इसमें बघार लगाएंगे। बघार के लिए देख लीजिए मैंने एक छोटी साइज की अनियन ली है जिसको चॉप करके रखा हुआ है। 1 टेबलस्पून गार्लिक है जिसको स्लाइस में कट किया हुआ है और 1 टेबलस्पून ही हमने जिंजर लिया हुआ है जिसको जूलियन कट किया हुआ है। और 2 से 3 हमारी सूखी हुई मिर्चें हैं, रेड वाली, वो ली हैं। और थोड़ा सा हम इसमें देगी मिर्चें हैं, 1/2 टीस्पून के करीब वो डालूंगी तड़के में ही। और 1/2 टीस्पून के करीब ही हम गरम मसाला यूज़ करेंगे। तो हमारा घी गर्म हो गया। अब सबसे पहले हम अनियन डाल दें। थोड़ा सा कलर आता है तो फिर मैं इसमें बाकी की चीजें डालूंगी। हल्का सा हमारा पिंक सा कलर आ गया है अनियन और उस अनियन में। अब मैं इसमें गार्लिक, जिंजर और सूखी हुई मिर्चें ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको गोल्डन फ्राई करेंगे, गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे।
देखिए हमारा अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने लग गया है। अब मैं इसके अंदर बस ज़रा सा और हो तो फिर मैं इसमें देगी मिर्च, जिसको कश्मीरी लाल मिर्च भी कहते हैं, वो डालूंगी। ठीक है, और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी। ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा, हाफ टी स्पून से भी कम ही होगा मैंने डाला है। बस अब इसका ये तड़का हम अपना साग में डाल देंगे। सही है ना। ठीक है, हमारा तड़का ज़बरदस्त सा लग गया है साग में। अब हम फटाफट अपनी रोटी बनाते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सर्व करते हैं। सरसों का साग हमारा रेडी हो गया है, मैंने इसको तड़का भी लगा दिया। अब हम जल्दी से अपनी गरम गरम सी मकई की रोटी बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने आटा गूंद के रेडी कर लिया, आपको मैं बता देती हूँ। सिंपल आटा गूंदा है, 3 कप मकई का आटा है, उसमें 1 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाल के नॉर्मल आटे की तरह इसको गूंद लिया है। ठीक है, अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। छोटी बड़ी जिस साइड की भी आपको बनाना है, साइज के हिसाब से अपनी रोटी बना लें। देखिए हमने एक पेड़ा बना लिया। आप छोटे साइज का बनाएं, ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाएं, वरना मसला होता है रोटी बनाने में, थोड़ी सी ट्रिकी होती है रोटी। मैं 2 पेड़े भी बना रही हूँ, आपको बताती हूँ किस तरह से बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा प्रेस करके इसमें क्रैक कम से कम आए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना थोड़ी रोटी प्रॉब्लम करती है बनने में। ठीक है, हमने 2 पेड़े बना लिए। अब हम इसको बनाएंगे। इसके लिए मैंने इस तरह की प्लास्टिक के शॉपर आते हैं, आप इस तरह का कोई शॉपर ले लीजिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं, हमें एक ही ज़रूरत पड़ी तो एक ही में हो जाएगा काम। तो मैंने एक शॉपर ले लिया, इसके ऊपर हम एक पेड़ा रखेंगे। इस तरह से हल्के से इसको प्रेस करेंगे, और ऊपर से दूसरा साइड से भी शॉपर से इसको कवर कर देंगे। अब हम इसको प्रेस कर करके रोटी को अपने साइज के हिसाब से सेट कर लेंगे। इस तरह से प्रेस कर करके, अब चाहें तो रोलिंग पिन भी यूज कर सकते हैं, हाथ से भी इजी हो जाता है। इस तरह से कर करके आप साइज अपना जिस हिसाब से चाह रहे हैं उस तरह से आप इसको साइज को सेट कर लें। इस तरह से प्रेस कर करके साइडों से आप अपने हाथ से बाद में सेट कर लीजिएगा। अभी इसका साइज बढ़ा लेते हैं पहले हम, फिर उसके बाद हम साइड को सेट कर लेंगे। देखिए हमने सारा प्रेस कर करके इसको अपना साइज के हिसाब से कर लिया है। ठीक है, आप भी इसी तरह से कीजिएगा। अब हम अपना तवा रखते हैं गरम करने के लिए। ठीक है, देखिए हमने अपने तवे को गरम करने के लिए रख दिया है, और अब हम अपने इस पे रोटी डालेंगे। आराम से उठाकर हाथ में लें इस तरह से। इस तरह से ये डालना है। बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ मैं आपको, आराम से बना लेंगे, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लोगों को नहीं बनती है उनसे। तो आप इस तरह से बनाएंगे, बहुत अच्छी रोटी बन जाएगी आपकी। इसी तरह हम दूसरी वाली भी सेट करेंगे अपनी रोटी। अभी मैं आपको सिर्फ 2 बता रही हूँ बनाकर। थोड़ा सा हाथ से सेटिंग करेंगे, और फिर हम इसको ऊपर से भी कवर करेंगे प्लास्टिक रैप से, और फिर प्रेस कर करके हम अपना साइज अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, अभी हम इसको चेक करेंगे, थोड़ी सी अंदर से सिक जाए फिर चेंज करेंगे इसकी साइड। अब हम इसका साइड चेंज करेंगे, हल्के एहतियात से, बहुत आराम से करना है ताकि हमारी रोटी टूटे नहीं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे से इसकी सिकाई होती है, तो फिर हम इसको घी डाल के सेकेंगे अच्छे से।
अब हम अपना थोड़ा थोड़ा घी डाल के इसको सेकेंगे। आप असली घी भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मल जो घी होता है वो भी यूज कर सकते हैं इसमें। हमारी नीचे की साइड हो गई है, हम साइड चेंज करेंगे। जबरदस्त सा कलर आ गया है। थोड़ा सा घी नीचे और डालेंगे, फिर इसको हमारी जबरदस्त सी मकई की रोटी तैयार हो गई है बिल्कुल। बस थोड़ा सा और मैं वेट कर रही हूँ नीचे से अच्छे से सिक जाए। देखिए हमारी रोटी दोनों साइड से अच्छे से सिक गई है। मैं इसको उतार रही हूँ। एहतियात से उतारिएगा इसलिए बहुत नाजुक होती है, टूटने का चांस होता है। मैंने एक सेक ली, अब मैं दूसरी वाली भी इसी तरह से डालनी हूँ। इस तरह से डालें और अपने हाथ पे यूं करके उतार लें। ठीक है, उसी तरह हम सारी रोटी तैयार करेंगे। देखिए हमारी दूसरी रोटी भी रेडी हो गई है बिल्कुल ज़बरदस्ती। अब बस हम इसको सरसों के साग के साथ सर्व करते हैं। देखिए हमारा सरसों का साग और मकई की रोटी बिल्कुल रेडी है। मैंने ऊपर से मक्खन डाल दिया इसके ऊपर और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है ना। सर्दियों की सौगात है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।